सुगंध चुड़ैल के आज के एपिसोड में हुआ अब तक का सबसे बड़ा धमाका, जहां दया मोक्ष को बचाने के लिए डॉक्टर को लेकर आती है, वहीं निश्ची अपने असली रूप में सामने आकर पूरे खेल को पलट देती है। और फिर एक ऐसी दर्दनाक मौत होती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या मोक्ष सच जान पाएगा या फिर दया पर ही लग जाएगा खून का इल्जाम? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोक्ष निश्ची को ढूंढ रहा होता है। वह कहता है, तुम कहाँ हो? दया कहती है, मुझे पता है वह कहाँ है। मोक्ष कहता है, क्या मैंने तुमसे पूछा? दया कहती है, नहीं, लेकिन मैं ही मूर्ख हूँ जो उस इंसान की मदद करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। या मोक्ष कहता है, हाँ, तुम मूर्ख ही हो। निश्ची तस्वीर के अंदर घुटन महसूस कर रही होती है। वह कहती है, सिर्फ विक्टर ही मुझे बाहर निकाल सकता है। वह उससे मदद मांगती है ताकि उसकी शक्तियों को मृत आत्माएं न निगल ए। मोक्ष दया से कहता है, तुमने सुना वह होटल जा रही है और तुम भी वही सोच रही हो। दया जवाब देती है, मैं यहाँ संदेशवाहक नहीं हूँ। मैं और मेरे पिताजी यहाँ काम करते हैं। मैं बस उसके ड्राई क्लीन कपड़े देने आई थी। मोक्ष कहता है, तो तुमने मान लिया कि मैं और निशिगंधा साथ रहने के लिए बने हैं और तुम आगे बढ़ गई हो। दया कहती है, समय इसका जवाब देगा। तुम अपनी निशिगंधा को होटल में ही पाओगे। मोक्ष चला जाता है और दया खुश होती है कि डॉक्टर वहीं मौजूद है। मोक्ष जूही से पूछता है, क्या तुमने निश्ची को देखा? जूही कहती है, वह ड्राइवर से सिटी पैलेस होटल के बारे में पूछ रही थी। मोक्ष धन्यवाद कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ रचना निश्ची के कमरे में आती है। आग का गोला पेंटिंग की ओर इशारा करता है। रचना को वहां विक्टर दिखता है और वह डर जाती है। दोबारा देखने पर वह गायब हो जाता है। होटल में दया और मोक्ष पहुंचते हैं। हवेली में रघुनाथ गुस्से में कहता है, वे लोग, दया और उसका परिवार, आज ही हवेली छोड़ देंगे। ज्योत्सना उसे समझाती है कि हरी ही फैक्ट्री और सब कुछ संभालता है। अगर वह चला गया तो उनका नुकसान होगा। होटल में डॉक्टर कमरे में मोक्ष से कहती है, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं निशिगंधा की दोस्त हूँ, उसने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। मोक्ष को शक होता है, लेकिन वह बैठ जाता है। उधर विक्टर पेंटिंग के पास पहुंचता है और ट्रंक निकालता है। निश्ची उसमें से बाहर आती है और गुस्से में महाराज की आत्मा वाली मटकी जमीन पर पटक देती है। विक्टर उसे रोकता है, लेकिन निश्ची कहती है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। डॉक्टर मोक्ष से उसकी लव स्टोरी पूछती है। वह बताता है और सोचते सोचते दया की यादों में चला जाता है। डॉक्टर उसे पेंडुलम दिखाकर उसकी ट्रांस स्थिति तोड़ने की कोशिश करती है। अचानक मोक्ष बोल पड़ता है, मैं दया से प्यार करता हूँ, हमेशा उसी से। निश्ची यह सुन लेती है और गुस्से में नागिन का रूप लेकर वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर डरकर चीखती है और भाग जाती है। दया डॉक्टर को रोकती है, कृपया मोक्ष का इलाज कीजिए, उसे मत छोड़िए। डॉक्टर डरकर कहती है, वह साधारण नागिन नहीं थी, उसके कई सिर थे। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मोक्ष सब सुन लेता है और गुस्से से कहता है, तुम सोचती हो मैं पागल हूं? तुमने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया। दया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कार में बैठकर चली जाती है। दया दौड़कर कार तक जाती है और देखती है कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। अचानक उसे पार्किंग में डॉक्टर की लाश मिलती है। उसका मुंह से खून निकल रहा होता है। दया चीख पड़ती है। मोक्ष भी वहां आ जाता है। दया कहती है,
मोक्ष, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। मोक्ष गुस्से से कहता है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। तुमने उसे धमकाया और जब उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुमने उसे मार दे। या वह पुलिस को कॉल करता है और कहता है, मेरी आंखों के सामने हत्या हुई है। उधर निश्ची हंसते हुए कहती है, मुझसे टकराने की हिम्मत मत करना दया।